हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल फोन स्टडी पे। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दोस्तों, वो टॉपिक अक्सर हम लोग छोड़ देते हैं और हमारा उद्देश्य फोन स्टडी का यही है कि ऐसे टॉपिक कवर करना जो स्कूल्स में या आपकी कोचिंग्स में या आप भी उसको सबकॉन्शियसली छोड़ देते हो और आप उसको इतनी सिंपल तरीके से आपके सामने लेके आएंगे कि जिंदगी में आप कभी उस टॉपिक को नहीं भूलोगे और ये छोटे छोटे टॉपिक्स ही आपका बेस बनाते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम एंड देयर डिस्कवरीज। ठीक है दोस्तों, मेरा पेन थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है तो हाइलाइटर है, पर इस पे इतना ध्यान मत देना, आप पढ़ाई पे ध्यान दें अपना। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले जब डिस्कवरीज होना शुरू हुई लेट 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी, मतलब लेट 18th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरीज में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, जब डिस्कवरी का दौर शुरू हुआ, जब होड़ लगी थी कि कौन कितनी डिस्कवरी करता है, जब एडिसन, निकोला टेस्ला ऐसे ऐसे जब साइंटिस्ट आए, तब बहुत सारी डिस्कवरीज हो रही थी। तो तब एटम के बारे में भी बहुत सर्च हो रही थी क्योंकि उस समय वर्ल्ड वॉर भी चलने वाला शुरू हो चुकी थी, मतलब एटम बम्स बनने की कगार पे थे। तो दुनिया उस समय बहुत आगे और बहुत प्रगति की ओर थी, बहुत प्रकृति जो है वो बहुत प्रगति कर रही थी, ये कह सकते हैं आप। तो उस समय पता चला कि जो सबसे छोटी यूनिट है किसी चीज की वो होती है एक एटम, जिसको हिंदी में हम कहते हैं अणु। ठीक है, पर दोस्तों फिर बाद में जब धीरे धीरे हमें पता चला कि अणु से भी छोटी यूनिट एक है, एक नहीं तीन है, मतलब एटम भी तीन हिस्सों में डिवाइड है, वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक, तो वही उसके हो गए सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो ये पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले मतलब बहुत सारी थ्योरीज आई, पर एक बहुत रिनाउंड थ्योरी है डेल्टन की। तो डेल्टन एटॉमिक थ्योरी जो आपने सुनी होगी, उस इस इन डेल्टन एटॉमिक थ्योरी सजेस्टेड दैट एन एटम वाज indivisible. However, the discovery of two fundamental particles named as electrons and protons inside the atom led to the failure of Dalton atomic theory. मतलब उसने कहा था कि एटम आखिरी चीज है, एटम तोड़ा नहीं जा सकता, एटम के अंदर कुछ नहीं है। तो पर जैसे ही पता चला कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, तो उसकी थ्योरी वहीं पे फेल हो गई। अब डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी फेल हुई, पर डेल्टन का नाम बहुत हो चुका था तब तक। तो लोगों ने इस पे और रिसर्च करना शुरू की कि भैया क्या है इसके अंदर, क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है। तो हम देखते हैं कि दोस्तों इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों तीन फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, ना उसमें नेगेटिव होता है ना उसमें पॉजिटिव होता है। ठीक है दोस्तों, बात सिर्फ ऐसी है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है, एब्सोल्यूट मास, वो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, ये बहुत ही कम होता है ना। पर अगर हम प्रोटॉन का मास इसको 1 यूनिट माने, ठीक है, जो हमने यहाँ माना है कि अगर इस पूरी उसको आप 1 यूनिट या फिर x मान लो, तो ये भी बराबर किसके, न्यूट्रॉन के। तो न्यूट्रॉन भी कितना हो गया, x1, है ना। तो इससे 1/1836, मतलब लगभग 2000 गुना कम है इलेक्ट्रॉन का मास। कितने गुना कम है, प्रोटॉन के मास से 2000 गुना कम इलेक्ट्रॉन का मास है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल मानते हैं। ठीक है, पर आपने एक चीज सुनी है कि एटम जो होता है वो स्टेबल होता है। तो स्टेबल कैसे होता है, क्योंकि उसका जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वो बराबर होते हैं, इसलिए वो स्टेबल होता है। तो इसलिए इन दोनों का जो चार्ज है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज इन दोनों का होता है, इसलिए एक एटम स्टेबल रहता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जितना होता है उससे एटम का वेट पता चलता है, मास कितना है, सॉरी वेट नहीं, एटम का मास पता चलता है। वेट तो होता है मास इनटू ग्रेविटी, उसको वेट कहते हैं, फिजिक्स में पढ़ेंगे वो हम लोग, अलग चीज है वो। ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये हमें पता चल गई, इलेक्ट्रॉन पे -1, प्रोटॉन पे +1 और न्यूट्रॉन न्यूट्रल। ठीक है, अब हम बताते हैं कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ होती है, बहुत सिंपल है। तो दोस्तों ये एक समझ लो, ये एक एटम है। ठीक है, ये एटम के अंदर ये एक न्यूक्लियस है। तो ये जो है ये न्यूक्लियस है, इसको न्यूक्लियस मान लो। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एसोसिएट रहते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं
वो एटम की ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं। कहाँ रिवॉल्व करते हैं? तो वो बाहर रिवॉल्व करते रहते हैं। तो इन दोनों के बीच में भी एक फोर्स जनरेट रहता है और उससे एटम स्टेबल रहता है, ताकि ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करे और एटम स्टेबल रहे। ठीक है, और न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज है ही नहीं। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस में, है ना, और इलेक्ट्रॉन उसकी ऑर्बिट में रोटेट करता रहता है। ठीक है, न्यूक्लियस। चल आगे बढ़े। अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? तो बाय सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। कब की? 1897 में। तो हमको सबसे बस मेन याद रखना है किसने करी डिस्कवरी। ईयर वेयर याद रखने की जरूरत नहीं है, मेन याद रखना किसने करी। ये बहुत आखिरी तक भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी काम आती है। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी? सर जे थॉमसन ने। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था। वो एक्सपेरिमेंट में आपको एक नेक्स्ट वीडियो में पूरा अच्छे से एलोबरेट करके बताऊंगा कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ, क्या करा, क्या फेलियर थे उसके, क्या लिमिटेशंस थी, क्या मिला उससे, ये सब चीज बताऊंगा मैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि इसकी डिस्कवरी सर जे थॉमसन ने करी। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट इन विच ऑब्जर्व्ड अ स्ट्रीम ऑफ negatively charged particles coming out of cathode towards the anode. These particles were named as electron. ठीक है, मैं एक ट्रिक बताऊंगा दोस्तों जिससे आपको जिंदगी भर याद रहेगा कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, प्रोटॉन की किसने की और न्यूट्रॉन की किसने की। आखिरी में बताऊंगा, वीडियो एंड तक जरूर देखना। ठीक है, अब प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की? तो बाय अर्नेस्ट गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की। कब की? 1886 में, है ना। किसने की? अर्नेस्ट गोल्डस्टीन। तो गोल्डस्टीन नाम ध्यान रखना है हमको, ई गोल्डस्टीन नाम याद रखना है। ठीक है, ई गोल्डस्टीन ऑब्जर्व इन द सेम गैस डिस्चार्ज ट्यूब विद डिफरेंट सिचुएशन दैट द एनोड इमिटेड पॉजिटिव पार्टिकल व्हिच ही नेम्ड एज कैनाल रेस। हिज एक्सपेरिमेंट led to the discovery of proton. दोस्तों आपका एक काम है कि आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि कैनाल रेस क्या होती है। ठीक है, वरना अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैनाल रेस क्या होती है। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस पता करके आए, बताएं कि कैनाल रेस क्या होती है। ठीक है, ये रही कैनाल रेस, इसके बारे में पता करके आए, है ना। इसके बाद हम देखते हैं न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसने की? सर जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की सन 1932 में। अब दोस्तों एक चीज देखो तो आपकी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी 1987 में हो गई थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी 1886 में हुई थी। 1897 सबसे पहले मतलब डिस्कवरी किसकी हुई थी? प्रोटॉन की। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी 1932 में हुई। 1932 मतलब दोस्तों जब भारत आजादी की ओर बहुत आगे बढ़ रहा था, उस समय न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। न्यूट्रॉन बहुत लेट डिस्कवर हुआ। ठीक है, मतलब लगभग 50 साल बाद मान लो आप कि प्रोटॉन से 50 साल बाद न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ। तो न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम्स। सर जेम्स चैडविक ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो हम डिस्कस करेंगे। उससे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, वो भी हम बताएंगे कैसे हुई, ये भी बताएंगे, इसका फंक्शन क्या होता है, सब हम बताएंगे। ठीक है, तो ये एटम के न्यूक्लियस में होता है, प्रोटॉन भी न्यूक्लियस में होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ? एटम पे रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब इसकी जो ट्रिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमेशा ध्यान रखना कि एटम की डिस्कवरी किसने की, उसके सॉरी मतलब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की। ठीक है, तो ये ट्रिक जो है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये आप नोट डाउन कर लेना और ये हमेशा ट्रिक आपके काम आएगी। तो ये है दोस्तों ईट पग नाच। ईट पग नाच। ठीक है, ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन, पी से प्रोटॉन, जी से गोल्डस्टीन और एन से न्यूट्रॉन और च से चैडविक। ठीक है, ईट पग नाच। इलेक्ट्रॉन, ट से थॉमसन, पी से प्रोटॉन, ग से गोल्डस्टीन, एन से न्यूट्रॉन और च से चैडविक। तो दोस्तों ये आपकी ट्रिक हो गई। जिंदगी भर से आपको ये भी ध्यान रहेगा किसने किसके डिस्कवरी की, ये बहुत काम आता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको कोई और वीडियो, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताएं, और आप कुछ बदलाव चाहते हैं वीडियोस में तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।